जब रूस खुद एक मुश्किल वक्त में फंसा हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए। भारत रूस दोस्ती का नया अध्याय लिखा गया। वर्ल्ड सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑर्डर पर इससे क्या असर पड़ा, इसके लिए पूरी दुनिया की निगाहें पुतिन के भारत दौरे पर लगी थी। ऐसे में जानना दिलचस्प है कि मोदी पुतिन की इस खास केमिस्ट्री से विश्व के इन दो बड़े देशों को क्या मिला और दुनिया के लिए ये दोस्ती क्या मैसेज छोड़ गई है। दुनिया जब कई जंगों के खतरे झेल रही हो, बड़े शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच की तनातनी चरम पर हो, तो दुनिया के दो दिग्गजों की इस गर्मजोश मुलाकात पर पूरा विश्व भौंचक्का था। ये भारत के साथ रूस के अटल रिश्तों की विरासत पर पीएम मोदी से पुतिन के खास याराने की वो झलक थी, जो दिखने में जितनी सहज है, इसका असर अमेरिका, चीन सहित पूरी दुनिया पर उतना ही जटिल होने वाला है। पीएम मोदी ने भारत रूस व्यापार मंच में शामिल होने से पहले एक बार फिर भारत रूस की मित्रता को ध्रुव तारे सा अटल बताकर उन देशों को साफ संदेश दिया जो 2 कदम साथ चलने के बाद 4 कदम पीछे हटते हैं और साथ चलने की कीमत वसूलने की सूरत निकालने में ही वक्त जाया करते हैं। विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। दरअसल वर्ल्ड ऑर्डर को नए तरीके से परिभाषित करने वाले वर्ल्ड पॉपुलर इन दोनों नेताओं की इस फ्रेंडशिप वाली डिप्लोमेसी में सबसे ज्यादा जोर विश्व शांति और कल्याण पर रहा। यूक्रेन जंग के समाधान से लेकर आतंकवाद तक पर दोनों नेताओं का विजन साफ था। पूरे विश्व ने कोविड से लेकर के अब तक कई संकटों से गुजरा है। हम आशा करते हैं कि बहुत ही जल्द विश्व को चिंताओं से मुक्ति मिलेगी और एक सही दिशा में प्रगति के राह पर विश्व समुदाय को एक नई आशा पैदा होगी। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा भरोसा है कि आज दिन भर हम अनेक विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। भारत और रशिया के आर्थिक संबंधों का अधिक विस्तार हो, हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, ऐसे बहुत ही आशावादी आउटकम के साथ हम हमारी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। Dear friends, first of all, thank you very much for inviting me and for just the sitting too. It was very good, friendly, and at the same time a very substantial talk. I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. We are taking together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. पुतिन के भारत पहुंचने पर खुद पीएम मोदी ने गुरुवार को उनका वार्म वेलकम किया, डिनर पर इनवाइट किया। मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में अनुवादित गीता की एक कॉपी भेंट की। फिर शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत हुआ। उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। फिर राष्ट्रपति भवन में एक दूसरे देशों के गणमान्य लोगों से परिचय के बाद पुतिन ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि दी। उन्होंने भी विजिटर बुक में जो कुछ लिखा वो दुनिया के लिए भी एक संदेश है। पुतिन ने लिखा, गांधी जी ने बहुत पहले ही एक न्यायपूर्ण और बहुध्रुवीय दुनिया की कल्पना कर ली थी।
पुतिन ने गांधी के समानता और आपसी सम्मान जैसे सिद्धांतों को आज की दुनिया में बेहतर संबंधों का आधार बताया। भारत रूस के बीच संबंधों का ये सबसे बड़ा आधार है। आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। पुतिन की यात्रा में भारत रूस के बीच कई अहम समझौते हुए, जिनका असर आने वाले दिनों में दोनों देशों पर पड़ेगा, जिसमें मैन पावर मोबिलिटी व्यवस्था, हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड, जहाज निर्माण, समुद्री सुरक्षा और निगरानी, कृषि और फर्टिलाइजर और साथ ही परमाणु ऊर्जा सहयोग सबसे अहम हैं। बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड प्रिडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं। भारत और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के बीच एफटीए पर चर्चा शुरू हो गई है। भारत रूस बिजनेस फोरम में पीएम मोदी ने कहा, हम मानवता की भलाई करना चाहते हैं। मोदी ने रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को बिना रुकावट के तेल की सप्लाई जारी रखने का ऐलान किया। पुतिन की इस यात्रा में हुए करार से दोनों देशों को क्या क्या मिला, इसे समझिए। मेक इन इंडिया के तहत जहाज निर्माण में सहयोग, यूरेशिया आर्थिक संघ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए की बात आगे बढ़ी। रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा और 30 दिन का ग्रुप टूरिस्ट वीजा मिलेगा। रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट खोले गए हैं। वहीं पुतिन ने जो कहा उसके मुताबिक फ्यूल सप्लाई बिना रोक टोक जारी रखी जाएगी। भारत रूस का बिजनेस 1 साल में 12% बढ़ा। भारत रूस के बीच $60 अरब का व्यापार हो रहा है, जिसे $100 अरब करने का टारगेट है। रूस भारत मिलकर भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। हाल ही में रूस द्वारा भारत से डेयरी और मरीन प्रोडक्ट्स के निर्यात के लिए भारतीय कंपनियों की लिस्ट में विस्तार किया गया है। इससे भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए नए अवसर बने हैं। भारत के हाई क्वालिटी मरीन प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड सी फूड, प्रोसेस्ड फूड, इसकी बड़ी मात्रा में ग्लोबल डिमांड है। मोदी और पुतिन की दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। दोनों में शासन करने के तरीकों, उनकी सक्रियता और लोकप्रियता को लेकर बेहद समानता भी है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच के संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं और भविष्य के लिए और जबरदस्त बॉन्डिंग हुई है। पुतिन की इस भारत यात्रा को जानकार बेहद कामयाब बता रहे हैं। I think the visit of President Putin is coming at a very, very critical and important time in world affairs. The world of today, the old world order is crumbling. A new world matrix is under construction. All nations are looking for newer partnerships in this new global scenario. In this environment, Russia and India meeting, the leaders, despite Western pressures on India and of course Western pressures on President Putin, it indicates that these two nations are seriously intent on expanding and deepening their relations. विश्व शांति, दुनिया में स्थिरता के साथ विकास और द्विपक्षीय व्यापार में 2030 तक $100 अरब का रोड मैप। कुल मिलाकर पुतिन की ये भारत यात्रा भविष्य के लिए और बेहतर उम्मीदें जगाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।